नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां पर आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज मिलती रहती है। दोस्तों, आप जानते हैं आज बहुत बड़ा दिन था एजीआर हियरिंग के लिए। आज नतीजे आ चुके हैं और इस नतीजे को हम बोलेंगे कि वोडाफोन आइडिया के पक्ष में है पर पार्शली पक्ष में है। तो हम देखेंगे कि इसके पार्शली पक्ष में क्यों है, पूरा वोडाफोन आइडिया के पक्ष में क्यों नहीं है। इसके दो रीजन है और जैसे ही नतीजा आया वोडा आइडिया का शेयर एकदम नीचे, आप देख सकते हैं 13% नीचे बंद हुआ है, पर दिन में तकरीबन 15 से 16% नीचे चला गया था जैसे ही रिजल्ट आया था। तो यहाँ से साफ है कि जो इन्वेस्टर्स हैं, जो मार्केट है, उनको ये डिसीजन उनके हित में नहीं लगा। पर क्या सही में ऐसा है? क्या वोडाफोन आइडिया सरवाइव कर पाएगा या नहीं, हम यही सब डिस्कस करेंगे आज। तो अगर मैं लंबे टाइम के चार्ट लगाऊं, आप देखेंगे वोडाफोन आइडिया तकरीबन 3 गुना ऊपर है अपने मार्च के लो से 3.15 से। जब से एजीआर की हियरिंग्स में तेजी हुई थी तो उसके बाद से लोग उम्मीद कर रहे थे वोडाफोन आइडिया के हित में आएगा। तो हम मान सकते हैं कि 10 साल का टाइम दिया गया है, तो वोडाफोन आइडिया के लिए एक बड़ा चांस है सर्वाइवल का, जो चांस इनसे छिन जाता अगर इनसे एक साथ पेमेंट मांगी जाती तो। और यही भारतीय एयरटेल का शेयर देखें तो आप यहाँ देखेंगे इसमें 7% की मजबूती है। तो वही हम जानने की कोशिश करेंगे, दोनों कंपनीज पर भारी अमाउंट था एजीआर का, पर इनमें क्या फर्क है दोनों में, जिसकी वजह से एक शेयर काफी नीचे और एक शेयर के इन्वेस्टर्स काफी ऑप्टिमिस्टिक लग रहे हैं। तो सबसे पहले हम हाइलाइट्स पढ़ लेते हैं आज की एजीआर हियरिंग के नतीजों की। तो सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल दे दी हैं टेलीकॉम कंपनीज को अपने एजीआर ड्यूज क्लियर करने के लिए, और अराउंड 1.5 लाख करोड़ आता है सभी एजीआर ड्यूज मिलाया जाए तो सभी कंपनीज का। तो आप देख रहे हैं वोडाफोन आइडिया ने 15 से 20 साल मांगे थे, बाद में उन्होंने 15 साल पर भी सेटल करने को राजी हो गए थे, पर यहाँ पर 10 साल का टाइम दिया गया है। तो पहला रीजन तो ये है कि पार्शियल नतीजा क्यों कहूंगा मैं, और दूसरा रीजन ये है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने आरकॉम और बाकी सभी बैंकरप्सी में चल रही कंपनीज के लिए कोई नतीजा नहीं दिया है। तो वहां पर जो इसके कॉम्पिटिटर्स हैं जियो और भारती एयरटेल, तो वो एक पॉजिटिव तरीके से ले रहे हैं इस खबर को कि शायद उनको पे ना करना पड़े आरकॉम और बाकी सबका ड्यूज। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि दो रीजन है जिनकी वजह से वोडाफोन आइडिया के इन्वेस्टर्स ने ये खबर अच्छे से नहीं ली है कि वोडाफोन आइडिया को सर्वाइव भी करना है पर साथ में अपने कॉम्पिटिटर से एक अच्छा हेल्दी कॉम्पिटिशन भी रखना है। तो वहां पर काफी टाइम लग सकता है इसको। तो आप देख सकते हैं इंस्टॉलमेंट्स में अमाउंट देने का रख दिया गया फैसला और टाइम दिया गया 2031 तक का, आज से 10 साल बाद तक का। सेंटर 20 साल मांग रहा था पर कोर्ट ने 10 साल दे दिए हैं टेलीकॉम कंपनीज को। और जो पहला पेमेंट होगा आप देख सकते हैं कि तकरीबन 10% का पेमेंट करना पड़ेगा उनको इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक, यानी 31 मार्च 2021 तक। तो वोडाफोन आइडिया को, जिसको हाल ही में भारी लॉस हुआ था ऑपरेशनल एक्टिविटी से भी, ऐसी बड़ी अमाउंट जुटाना एक चैलेंज होगा। हाल ही में उन्होंने मर्जर से अपना स्टेक बेचा है, वो भी हम डिस्कस करेंगे कि क्या वोडाफोन आइडिया को अपना एआरपीयू रखना होगा और क्या कैश फ्लोज होने होंगे कंपनी के। और देख सकते हैं आप कोर्ट ने साफ कर दिया कि कोई भी डिफॉल्ट हुई पेमेंट में समय से नहीं किया गया, अमाउंट कम की गई, तो आप देख सकते हैं यहाँ बताया गया है कि कोर्ट की तरफ से उनको धक्का लग सकता है और उसके साथ साथ पेनल्टी लग सकती है। तो जिन कंपनीज की ऑलरेडी इतनी बड़ी अमाउंट हो 50,000 करोड़ के आसपास की एजीआर ड्यूज, वो अवॉइड ही करना चाहेंगे कोई भी लेट करना या डिले करना अपने पेमेंट्स में। और ये देख सकते हैं आप कोर्ट ने कोई नतीजा नहीं दिया स्पेक्ट्रम को लेकर, जो एक बड़ा इशू था जिस पर काफी हियरिंग्स हुई कि स्पेक्ट्रम नेशनल प्रॉपर्टी है या फिर एसेट की तरह ली जा सकती है, और इसको उन्होंने एनसीएलटी पर छोड़ दिया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं एनसीएलटी अब रेजोल्यूशन प्रोसीडिंग्स करेगी, तब वो नतीजा लेगी क्या एसेट्स को बेचा जा सकता है या नहीं। तो यहाँ पर आरकॉम और वीडियोकॉन जैसी कंपनीज के लिए अभी थोड़ी राहत मान सकते हैं हम कुछ टाइम की। वोडा आइडिया ने, आप जानते हैं, 7,854 करोड़ ऑलरेडी पे कर दिए, पर 50,000 करोड़ फिर भी बचता है। और भारतीय एयरटेल ने बोला है कि वो 18,000 करोड़ के पेमेंट्स दे चुके हैं सेल्फ असेसमेंट बेसिस पर बताया जा रहा है कि उनको अभी 25,970 करोड़ के आसपास और पे करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 10 साल के टाइम फ्रेम में अगर हम इंटरेस्ट भी नहीं जोड़े हर साल का, तो भी तकरीबन 2,500 करोड़ एयरटेल को पे करना पड़ेगा और वोडा आइडिया को तकरीबन 5,000 करोड़ पे करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर इंटरेस्ट लगते हैं तो वहां पर हमें अमाउंट और बढ़ती देखने को मिल सकती है जैसे जैसे हर साल आगे बढ़ेगा। तो इसलिए आप देख सकते हैं भारतीय एयरटेल की अभी सिचुएशन काफी अच्छी है वोडाफोन से मानी जाए तो। सब्सक्राइबर लॉस जरूर हुआ है, पर वहां पर आप देखेंगे कि एक अच्छी मजबूती बना रखी है एयरटेल ने। और वोडाफोन आइडिया, उसके पास एआरपीयू भी कम हुआ है, हाल ही में 114 हो गया था 121 से, और उसके बाद सब्सक्राइबर्स लॉस भी लगातार होता जा रहा है। तो इसलिए इनका अमाउंट भी बढ़ा है और इनके बिजनेस में, ऑपरेशन में भी काफी दिक्कतें आ रही है, तो काफी बड़ा चैलेंज होगा। तो अब हमें पुराना आर्टिकल पढ़ने कुछ टाइम का, तो आप ये देख सकते हैं जब वोडा आइडिया ने 20 साल का समय मांगा था तो क्या बोला गया था कि वोडाफोन आइडिया को अपना डबल करना पड़ेगा एआरपीयू, तकरीबन 238 तक लाना पड़ेगा अभी के लेवल से फाइनेंशियल ईयर 23 तक।
ताकि वो कैश फ्लो बना सके इतने कि वो पेमेंट दे सके और साथ में सस्टेन कर सके। और ये कब होता, अगर 20 साल की पेमेंट टाइम दिया जाता तो आप देख सकते हैं अगर 20 साल का टाइम मिलता तो इनको एआरपीयू डबल करना पड़ता, पर हाल ही में अब 10 साल का टाइम दिया गया है आज। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कितना असर पड़ सकता है। और भारतीय एयरटेल के सुनील मित्तल जी ने भी कहा था कि एआरपीयू अब जल्दी ही बढ़ सकते हैं और वो चेन रिएक्शन में उनको बढ़ाकर 300 तक लाने की सोचेंगे आने वाले कुछ टाइम में, या 1 साल भी लग सकता है उस समय को। तो आप ये देख सकते हैं कि कैसे धक्का लग सकता है वोडा आइडिया को, क्योंकि जब रेट बढ़ेंगे तो कंज्यूमर पर इफेक्ट होगा, क्या वो चूज करेंगे दोबारा वोडा आइडिया को या नहीं। तो आपको ये सब बातें ध्यान रखनी है। अगर आपका इसमें इन्वेस्ट है तो आप लॉन्ग टर्म के लिए है इसमें, तो आपको ये सब बातें जरूर ध्यान रखनी है कि क्या वोडाफोन आइडिया के सब्सक्राइबर बेस है, किस बेस से ज्यादा पैसा आ रहा है, 2G 3G या 4G। एनालिस्ट के व्यूज बताए जा रहे हैं डिवाइडेड है, कुछ कह रहे हैं सर्वाइव करेगी, कुछ नहीं। तो हम सबके तर्क वितर्क सुनते हैं। यहाँ बताया जा रहा है मेन रीजन जो वोडाफोन आइडिया है उनको अपने पेरेंट फर्म से सपोर्ट चाहिए, वरना इट विल बी फोर्स्ड टू शट शॉप। आप देख सकते हैं तो यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के हेड स्ट्रेटेजिस्ट की तरफ से बताया जा रहा है कि भारतीय एयरटेल 10,000 करोड़ के फ्री कैश फ्लो से सरवाइव कर जाएगा और इसमें नो टैरिफ हाइक बिल्ट, यानी टैरिफ हाइक अगर नहीं किया जाए तो भी भारतीय एयरटेल के चांसेस है सरवाइव करने के। वोडा आइडिया का आप देख सकते हैं कि मिनिमम 5,000 करोड़ तो आउटफ्लो होगा ही हर साल, जैसे एससी का ऑर्डर आया है। तो हमने अभी डिस्कस किया कि एआरपीयू काफी ज्यादा बढ़ सकता है, 250 से 300 तक करना पड़ सकता है अब हाल की सिचुएशन में। तो यही बताया जा रहा है कि इन्वेस्टर्स को अभी ध्यान रखना होगा कैसे कैसे एआरपीयू बढ़ रहा है हर क्वार्टर में और उससे एबिटा और कैश फ्लो पर क्या फर्क पड़ रहा है। रिलायंस सिक्योरिटीज की तरफ से कहा जा रहा है जो इनिशियल अनाउंसमेंट है 10 साल की पेमेंट की, वो काफी पॉजिटिव है भारतीय एयरटेल जैसे स्टॉक्स के लिए और उन बैंकिंग स्टॉक्स के लिए भी जिन्होंने कर्जा दे रखा था इन कंपनी को। तो उम्मीद है उनका पैसा वापस आ जाएगा। आईआईएफएल सिक्योरिटीज की तरफ से बताया जा रहा है कि जजमेंट भारतीय एयरटेल के लिए रिलीफ है। तो आप देख सकते हैं क्यों मैं भारतीय एयरटेल पर ज्यादा दबाव दे रहा हूँ, हमें वही देखने को मिल रहा है। भारतीय एयरटेल का शेयर ऊपर भी है क्योंकि वहां पर ज्यादा चांसेस है। पर वोडाफोन आइडिया आप देख सकते हैं इस जजमेंट से उनका सिर्फ 20 to 25% काम ही टला है, अभी 75% काम करना बाकी है जो मेन है ऑपरेशंस में प्रॉफिट लाना। और भारतीय एयरटेल ने आप जानते हैं हाल ही में प्रोविजंस भी रखे थे अच्छे खासे, तो उनके पास ऑलरेडी इतना अमाउंट तो है, वो आगे के 1-2 साल आराम से पेमेंट कर सकते हैं और उसके बाद एआरपीयू बढ़ाकर अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। और जियोजीत फाइनेंशियल सर्विस की तरफ से कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर नहीं दिया है आरकॉम, एयरसेल और वीडियोकॉन जैसी कंपनीज के लिए, तो ये भी एक पॉजिटिव संकेत है जियो और भारतीय एयरटेल जैसी कंपनीज के लिए। लेकिन वहां बताया जा रहा है 10 साल के टाइम फ्रेम में बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देता है वोडाफोन आइडिया के सर्वाइवल पर। और फिर आप जानते हैं कि फिर 2 ही प्लेयर बच जाएंगे, जियो और भारतीय एयरटेल। और वहां पर ये बता रहे हैं अगर ये ड्यूपोली हो गई तो डिजायरेबल डेवलपमेंट नहीं है, यानी बिजनेस में एक हेल्दी कंपटीशन नहीं रहेगा, फिर कंज्यूमर पर ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि जब ज्यादा चॉइसेस होते हैं तो आपको रेट्स में भी काफी बार्गेन देखने को मिल जाता है। तो हमने देखा दोस्तों वोडा आइडिया को अभी लंबा सफर तय करना है, ऑलरेडी काफी हाई है अपने कोविड के लेवल से। अब यहाँ से आप कहेंगे डाउन जाएगा या नहीं, तो दोस्तों अभी हाल ही में कुछ ऐसा खास रीजन तो नहीं लग रहा अब जाएगा। अगर कोई इस समय इसमें पैसे लगा रहा है तो वो एक तरीके से बेट कर रहा है कि वोडा आइडिया सरवाइव करेगा। तो मेरी माने तो अभी इसको एक प्राइस पर आके कंसोलिडेट होने दीजिए, अभी कुछ समय लगेगा, कुछ दिन लग सकते हैं और उसके बाद आप इसको होल्ड करने की सोच सकते हैं या फिर अगले रिजल्ट्स आने तक आप उसके बाद खरीद सकते हैं इसको, कि तब आपको पता लग जाएगा वोडाफोन आइडिया की दिशा क्या है। और हाल ही में वोडाफोन आइडिया ने कुछ फंड्स उठा लिए तो वो एक काफी पॉजिटिव बात होगी, वहां से हमें संकेत मिल जाएंगे कि अगले 1 या 2 साल के लिए वोडा आइडिया सेफ है और वहां पर ही अपना बिजनेस एक्सपेंड करने में काफी फुर्ती दिखा सकता है। वहीं भारतीय एयरटेल की मैं बात करूं तो ये तेजी भी आज की खबर की वजह से है। हाल ही में भारतीय एयरटेल को भी काफी चैलेंजेस है, इनके लिए काफी प्रॉब्लम कम है वोडा आइडिया से, पर इनके चैलेंजेस कम नहीं है क्योंकि इन दोनों का मेन कॉम्पिटिटर है जियो। तो उससे कॉम्पीट करना है इन दोनों कंपनीज को। भारतीय एयरटेल जिसके अच्छे चांसेस हैं, पर फिर भी हमें हाल ही में सब्सक्राइबर्स नंबर्स में इसमें भी डाउन देखने को मिला था। तो यहाँ पर आप अभी रुकिए, इस टर्म का रिजल्ट और देखिए जब कोविड सिचुएशन हट गई थी उसके बाद क्या फर्क पड़ा, और फिर आप इसमें एक लंबा टाइम तक होल्ड कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों एजीआर से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।